नमस्कार। भृगु ज्ञानवाणी में आप सभी साथियों का स्वागत है। सबसे पहले आज की तारीख 2 फरवरी 2025। आज का दिन बसंत पंचमी का दिन है, देवी सरस्वती का दिन। आपको ज्ञात हो या ना हो, मैं आपको आज के दिन की थोड़ी-सी क्या महत्वता आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग बसंत पंचमी के अनुसार कर सकते हैं और एक ऐसा साधना के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, बसंत पंचमी देवी सरस्वती की होती है और आप सभी जानते होंगे, जो ज्योतिष के विद्वान हैं, जो हमारी वीडियोज़ के साथ जुड़े हुए हैं या जो नए भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो अपने बारे में जानने में इच्छुक रहते हैं, तो अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं से कहीं तक भी अगर राहु का दोष है, तो देवी सरस्वती की पूजा करने से, देवी सरस्वती के मंत्र करने से राहु दोष में भी थोड़ा-सा लाभ मिलता है। उसके साथ ही अगर कोई ज्ञानी, विद्वान वाक सिद्धि करना चाहता है, तो भी उसको देवी सरस्वती के मंत्रों का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर आप इस वाक सिद्धि के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे को कमेंट में बताएं, ताकि हम आप कमेंट में लिखिए कि वाक सिद्धि के ऊपर हम वीडियो बनाएं। तो हम एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो वाक सिद्धि के ऊपर बना के आप सभी के लिए पोस्ट करेंगे। तो साथियों, बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। ज्ञान की देवी हैं देवी सरस्वती, और हमारे चैनल का उद्देश्य भी ज्ञान बढ़ाना है आप सभी को। जो भी ज्ञान जहां से भी प्राप्त हो, हम प्रयास करते हैं कि आप सभी के समक्ष रखा जाए। इसके साथ ही अगर आप देवी सरस्वती के 1008 नाम चाहते हैं पढ़ना, जपना, तो हमारे से व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। हम आपको देवी सरस्वती के 1008 नाम की पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। तो साथियों, अब हम अपनी मेन वीडियो पर चलते हैं। टाइटल और थंबनेल से आप समझ ही चुके हैं आज किस विषय में बात हो रही है। जी हाँ, मेष राशि आपके लगन चार्ट में कहां पर 1 नंबर लिखा है, वो है आपकी मेष राशि का भाव, यानी कि उस भाव में आपकी मेष राशि स्थित है। देखिए साथियों, वैदिक ज्योतिष के अंदर जो जन्म कुंडली होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। उसमें जो मुख्य भूमिका होती है, वो ग्रहों की, राशियों की और नक्षत्रों की होती है। इन्हीं सब ग्रहों, राशियों और नक्षत्रों के आपसी संबंध से ही योग और दुर्योग बनते हैं। जैसे कि हर राशि का अपना एक स्पेशल स्थान है, उसका अपना एक स्पेशल प्रभाव है, जो आपकी लाइफ पर बहुत गहरा असर डालता है। आज हम उसी विषय पर बात करेंगे कि आपकी लगन कुंडली में कहीं पर भी अगर मेष राशि जिस भी भाव में है, उससे संबंधित क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपकी लाइफ में घट सकती हैं। सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। मेष राशि जो है, हमारे सभी राशियों में से सबसे पहली राशि मानी गई है। इस राशि का जो सिंबल है, फायर एलिमेंट, यानी कि फायर एलिमेंट से बिलोंग करती है मेष राशि, जिसका मतलब है कि ये एनर्जी, एंथुसियाज्म और एक्शन का सिंबल मानी गई है। इसका जो रूलिंग प्लैनेट है, वो है हमारा सेनापति ग्रह मंगल, जो कि युद्ध का, साहस का और संघर्ष का प्लैनेट है। जहां भी जिस भी भाव में आपकी मेष राशि होगी, वहां से आपकी पोजीशन कैसी रहेगी, आपको कौन सा टास्क करना चाहिए, आपकी डायरेक्शंस कौन सी हैं जिसमें आपको एनर्जी मिलेगी, इन सब चीजों के बारे में आज बात करेंगे। तो हम चलते हैं अपनी मेन वीडियो की ओर। आप स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं, हम एनिमेशन के थ्रू आपको समझाएंगे कि कौन से भाव में आपको आसानी रहेगी। अपनी लगन कुंडली खोल लीजिए, जैसे जैसे स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, यानी कि आपके उस पर्टिकुलर आप मैच कर सकते हैं।
तो आपके उस पर्टिकुलर भाव की आप सुन सकते हैं। तो देखिए आप सभी स्क्रीन पर, मेष राशि अगर लगन भाव में हो, यानी कि 1 नंबर पहले भाव में लिखा हुआ है, तो आपकी मेष राशि लगन में स्थित है। तो ऐसे में जो जातक है, जिसकी कुंडली में ये है, वो कुछ खास गुणों से संपन्न होता है। जैसे कि पहला भाव क्या दर्शाता है? पर्सनैलिटी, फिजिकल अपीयरेंस, आपका माइंडसेट, आपकी लाइफ के लिए जो भी आप पर्सपेक्टिव दर्शाता है। इस भाव में मेष राशि होने पर जातक बहुत साहसी होगा, आत्मविश्वासी होगा और अपना इंडिपेंडेंट विचारों वाला होगा। ऐसे जातक किसी भी डिफिकल्टी या चैलेंज का सामना करने से नहीं घबराएंगे, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें लाइफ में कोई भी काम करना हो, वे उसे बिना डरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ ही करते हैं। उनकी पर्सनैलिटी में एक यूनिक अट्रैक्शन सा होता है, जो दूसरों को भी इन्फ्लुएंस कर लेता है। और ये लोग हमेशा अपने डिसीजंस खुद लेते हैं और किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर को एक्सेप्ट करते ही नहीं हैं। इसके साथ ही मेष राशि का पहले भाव लगन में होने से इंडिपेंडेंट बनाएगा, लीडरशिप क्वालिटीज से भरपूर रखेगा आपको। और ऐसे लोग हमेशा इंडिपेंडेंस की तलाश में, इंडिपेंडेंट होने की तलाश में, किसी के अंडर काम करना इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। ये लोग अपने आइडियाज को और एक्शन में इंडिपेंडेंट होते हैं और अपने डिसीजंस खुद लेने में सक्षम होते हैं। इनमें लीडरशिप की एक्सेप्शनल कैपेबिलिटी होती है और ये दूसरों को इंस्पायर करने में कैपेबल रहते हैं। अब बात करते हैं शारीरिक की, फिजिकल अपीयरेंस की। तो बहुत पावरफुल और स्ट्रांग होंगे, आपका चेहरा जो है बहुत रेडिएंट होगा, आपके अंदर इनर एनर्जी और सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा रहेगा और आपकी बॉडी का एक स्पेशल टाइप है, एनर्जी और स्ट्रेंथ होती है, जो उन्हें किसी भी फिजिकल या मेंटल चैलेंज का सामना करने में मदद कर सकती है। और ऐसे लोग फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत एक्टिव होते हैं और स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं। हालांकि मेष राशि का पहले भाव में व्यक्ति को सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज से ब्लेस्ड रखता है, लेकिन इनमें कभी-कभी एंगर और इम्पेशंस की टेंडेंसी होती है। उनका एंगर कभी-कभी उनकी सक्सेस के रास्ते में रुकावट डाल सकता है और ये लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में स्ट्रगल करते रहते हैं और कभी-कभी इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं। इसीलिए इन्हें अपनी इम्पेशंस पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को कुछ प्रिकॉशन सजेस्ट करूंगा, जिनके भी लगन के अंदर मेष राशि है। आपको ओवर एस्टिमेशन से हमेशा बचना है। किसी भी चीज को आंकने से पहले उस चीज को अच्छे से ताल मेल बना के, तोल मोल के, यानी कि ओवरऑल आपको ओवर एस्टिमेशन कि हाँ जी ये ऐसा नहीं तो ऐसा होना चाहिए, ये चीज से बचें। हेल्थ और फिजिकल अपीयरेंस पर ध्यान दें अपने। और सबसे बड़ी चीज, ओवर कॉन्फिडेंस मत शो करिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, लेकिन आप जब बात करेंगे किसी से तो वो ओवर कॉन्फिडेंस की झलक देगा। और जो आपका इम्पल्सिव बिहेवियर है, उसको थोड़ा सा शैडो में लाइए, क्योंकि हर किसी इंसान को आपकी सोच समझ नहीं आएगी और आप सामने वालों की फीलिंग्स का सम्मान करिए। अब हम बात करेंगे धन भाव की, वाणी के भाव की, घर परिवार कुटुंब के स्थान की। तो अगर यहाँ पर मेष राशि है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर सेकंड भाव में 1 नंबर लिखा है तो मेष राशि यहाँ पर है, जो कि धन का, वाणी का, परिवार से जुड़ा हुआ भाव है। और जब मेष राशि यहाँ पर दूसरे भाव में होती है, तो ऐसा व्यक्ति की वाणी धन कमाने की क्षमता और परिवार के प्रति उनकी जिम्मेदारी को प्रभावित करती है। मेष राशि का दूसरे भाव में होना व्यक्ति की वाणी में तीखापन होगा और जो वो कहेंगे उसे सीधा और स्पष्ट तरीके से कहेंगे। और कभी-कभी ये तीखा और कठोर भी हो सकते हैं। कभी-कभी ये क्लैरिटी उनकी ट्रुथफुलनेस की तरफ इशारा करती है, लेकिन गुस्से में वो दूसरों को हर्ट भी कर सकते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर बिना किसी हेजिटेशन के अपनी बात कहते हैं और उनकी वाणी प्रभावी होती है। अब धन का भाव है, तो यहाँ पर मेष राशि क्या असर देगी?
तो देखिए मेष राशि का दूसरे भाव पर होने का मतलब है कि व्यक्ति के पास धन कमाने की अपार क्षमता होगी। वो एक्टिव होगा, मेहनती होगा, एंथुसियास्टिक होगा, जो कभी नहीं रुकेगा और उनके पास एक एनर्जी का एक ऐसा भंडार है, जो वह किसी भी मौके को हाथ से नहीं जाने देते। ये लोग अपनी मेहनत को और काम के प्रति डेडिकेशन से धन कमाने में माहिर होंगे। हालाँकि यह भी देखा गया है कि ये कभी-कभी जल्दबाजी में अपना पैसा फिज़ूल जगह पर खर्च कर सकते हैं, जिससे फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं और ऐसे लोग बहुत ही ऑनेस्ट भी होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, परंतु कभी-कभी इम्पल्सिव स्पेंडिंग यानी कि बिना वजह के, बिना ज़रूरत की चीज़ों पर पैसा खर्च कर देने से इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब हम कुटुंब और परिवार की बात करें तो परिवार के मामले में मेष राशि का दूसरे भाव में स्थित होना ऐसे व्यक्ति को एक प्रभावशाली लीडर बनाता है। वो अपने परिवार में प्रमुख स्थान पर रहता है, यानी कि सारे डिसीजंस उसके परिवार में वो लेने के सक्षम होता है और उस जिम्मेदारी को पूरे तरीके से निभाता भी है। परिवार के प्रति उनका डेडिकेशन भावना मजबूत होती है, लेकिन अगर गुस्से के साथ वो डिसीजन लेते हैं या अपनी बातों को बहुत तीखे तरीके से रखते हैं, तो इससे फैमिली रिलेशनशिप्स में टकराव हो सकते हैं। कभी-कभी वो अपने अधिकार का गलत तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे घर में लड़ाई, झगड़ा, विवाद पैदा हो सकता है। प्रिकॉशंस में मैं यही कहूँगा, अपनी वाणी पर थोड़ा-सा ध्यान रखिए। थोड़ा-सा अपनी वाणी पर आप ध्यान रखेंगे तो आपका सम्मान भी बढ़ेगा, आपका ओहदा भी बढ़ेगा। तो आगे अब हम चलते हैं, स्क्रीन पर देखिए तीसरे भाव में। तो अब हम बात करेंगे मेष राशि तीसरे भाव के बारे में, जो पराक्रम का, साहस का, आपके छोटे भाई-बहनों का, यात्राओं से जुड़ा हुआ भाव होता है। और मेष राशि जब भी तीसरे भाव में आती है, तो व्यक्ति को साहसी, निडर, जोखिम लेने वाला, रिस्क टेकर बनाती है। साथ ही भाई-बहनों के साथ उनके संबंध और यात्रा के अनुभवों को भी प्रभावित करता है ये। तो मेष राशि का तीसरे भाव में होने का मतलब है कि आप साहसी और निडर तो हैं ही, रिस्क लेने में बिल्कुल नहीं घबराते आप। कोई भी किसी भी तरीके का चैलेंज हो, उसका सामना करने से पीछे नहीं हटने वाले। ऐसे लोगों की एक विशेषता होती है कि ये हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, चाहे सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हों। उनके भीतर एक एनर्जी, एक एंथुसियाज़्म का लेवल बहुत ऊँचा होता है और वो कभी भी किसी नए चैलेंज के पीछे नहीं हटते। इस भाव में ये लोग डर को जीतने के लिए किसी भी तरीके का रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। मेष राशि अगर तीसरे भाव में है तो आप अपने छोटे भाई-बहनों के साथ रिलेशंस रखने की कैपेसिटी तो देता ही है। अपने भाई-बहनों के साथ एक दोस्ताना रिलेशनशिप, उनका सहयोग करना और उनका सहयोग आपको मिलना, ये भी दर्शाता है। लेकिन कभी-कभी उनके एग्रेसिव नेचर के कारण छोटी-मोटी आर्गुमेंट हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये रिश्ते मजबूती से बने रहते हैं। ऐसा व्यक्ति फैमिली के छोटे मेंबर्स के साथ समय बिताने और एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखता है। अब यात्राओं से जुड़ा हुआ भाव भी है, तो ये देखें कि छोटी यात्राएँ करेंगे तो लाभ मिलेगा और ऐसे लोग अक्सर ट्रैवल करने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। उनके लिए ये न केवल आरामदायक है, उन्हें अपने उद्देश्य और मार्गदर्शन भी मिलता है यात्राओं से। और ये नए स्थानों की यात्रा करना न सिर्फ एक्सपीरियंस प्राप्त करते हैं, अपने नेटवर्क को भी बढ़ाते हैं। इसके साथ-साथ इस भाव में मेष राशि का व्यक्ति खेल-कूद और कॉम्पिटिटिव फील्ड में भी आगे रहता है। चाहे वे किसी भी स्पोर्ट्स में हो या बिज़नेस के नए वेंचर्स में हो, वो हमेशा सबसे आगे रहने का प्रयास करता है। अब यहाँ पर प्रिकॉशन की बात करें तो ओवर कम्युनिकेशन से बचें, जिससे रिलेशनशिप में तनाव आ सकता है। यानी कि अपना क्लैरिफिकेशन मत दीजिए किसी को भी। कि आपने अगर ये कुछ स्टेप उठा लिया, तो उसको आप उसके सपोर्ट में और चीज़ें, एक बात के साथ 10 बातें मत जोड़ के बताइए। ओवर कम्युनिकेशन से बचना है आपको और इसके साथ ही शॉर्ट ट्रिप्स और एडवेंचर को बढ़ाइए। लेकिन
ज़्यादा नहीं, बहुत कम। और जितने भी आपके सिबलिंग्स हैं, उनके साथ पेशेंस से बर्ताव रखिए। आगे चलते हैं चौथे भाव की ओर। आपके वाहन का, आपकी संपत्ति का, आपके सुख का, आपकी माता का स्थान। और वहां पर मेष राशि चौथे भाव में आ जाए तो घर परिवार, माँ, सुख, समृद्धि और संपत्ति से जुड़ा हुआ भाव है ये। और जब भी मेष राशि चौथे भाव में आती है तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने घर परिवार के प्रति बहुत ही उत्साहित, एनर्जेटिक और समर्पित रहता है। साथ ही संपत्ति और वाहन की बात करें, यानी कि आपके घर की और व्हीकल की बात करें, और आपके माता के साथ रिलेशनशिप को भी ये चीज प्रभावित करेगी। मेष राशि का चौथे भाव में तो ऐसे व्यक्ति घर परिवार की ओर ज्यादा इंडिपेंडेंट इच्छा रखते हैं कि वो इंडिपेंडेंट रहें। और ऐसे लोग घर में अपने डिसीजंस खुद लेने में विश्वास रखते हैं और किसी भी तरीके की रेस्ट्रिक्शंस उन्हें पसंद नहीं है। परिवार के अंदर एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी होते हैं ऐसे व्यक्ति, और वो हमेशा अपने घर का एनवायरनमेंट में बदलाव लाने की कोशिश करते रहते हैं और खुद को फैमिली में एक इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट व्यक्ति के रूप में स्थापित करना पसंद करते हैं। मेष राशि का चौथे भाव में होना ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी और व्हीकल को रिलेटेड चीजों को लेके बहुत एक्टिव बनाता है। वो अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने में या नए व्हीकल खरीदने में हमेशा ईगर रहता है, तत्पर रहता है। और इन्हें अपना घर और जो वाहन है बहुत प्यारा होता है और इसके लिए वे लगातार एफर्ट्स करते रहते हैं। कभी कभी इनकी इम्पेशंस और जल्दबाजी के कारण डिसीजन गलत हो सकते हैं, लेकिन वे हमेशा अपने इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। जो व्यक्ति को आमतौर पर रियल एस्टेट, होम और व्हीकल्स में निवेश करना पसंद होता है। अब इसके साथ ही माता से जुड़ा हुआ भाव भी है, तो आपकी माता के साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाता है ये। आपकी अपनी माता से गहरी इमोशनल अटैचमेंट्स महसूस करते हैं, लेकिन कभी-कभी उन्हें उनके बीच में आपके और उनके बीच में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति अपनी माँ की बातों को सीरियसली सुनता है, लेकिन कभी-कभी उनकी जल्दबाजी और इम्पल्सिव नेचर के कारण डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स खड़े हो जाते हैं। और यदि मंगल शुभ स्थिति में हो तो यह व्यक्ति का माँ से भी सपोर्ट और ब्लेसिंग्स प्राप्त करता रहता है। संपत्ति की बात करें, चल हो या अचल संपत्ति हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है, देखा है हमने अपने रिसर्च में कि रियल एस्टेट में उसको काफी बेनिफिट मिलता है, खास तौर पर जब मंगल शुभ स्थिति में हो। मंगल भूमि कारक ग्रह है और ऐसी स्थिति में घर हो, प्रॉपर्टी के मामले हो, अच्छा फॉर्च्यून और अच्छी सक्सेस मिलती है और प्रॉपर्टी में ग्रोथ करते हैं और लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी बनी रहती है। प्रिकॉशन बताऊं तो प्रिकॉशन, सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रिकॉशन, आपको अपने घर में फैमिली के इमोशनल प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज नहीं करना। और आपका जो इम्पल्सिव नेचर है वो आपके घर को इफेक्ट करता है। कॉम्प्लिकेट मत करिए किसी भी चीज को और अपने घर में एक पीसफुल और सिक्योर एनवायरनमेंट बना के रखिए। आगे अब हम बात करेंगे पंचम भाव की, कि अगर मेष राशि, आप स्क्रीन पर जैसे देख रहे हैं कि ये एक नंबर अगर पंचम भाव में लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर मेष राशि है, तो ये स्थान विद्या का, संतान का, प्रेम का होता है। और जब भी मेष राशि यहाँ पर आती है पंचम भाव में, तो ऐसा व्यक्ति इंटेलेक्चुअली शार्प होगा, क्रिएटिव होगा, प्रेम पूर्ण बनाता है इस इंसान को। और साथ ही संतान और शिक्षा के प्रति उनके पर्सपेक्टिव भी प्रभावित करता है। मेष राशि का पंचम भाव में होना व्यक्ति को इंटेलेक्चुअली तेज बनाता है। ये लोग मेंटली बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन पढ़ाई में उनकी रुचि तब ही बढ़ती है जब सब्जेक्ट उनके लिए इंटरेस्टिंग हो। अगर उन्हें कुछ नया और चैलेंजिंग सीखने को मिले तो वे उसमें पूरे तरीके से लग जाते हैं। और ये लोग अपनी एजुकेशन में एक्सीलेंस प्राप्त करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जब तक उन्हें सब्जेक्ट आकर्षित ना करे तब तक उनका फोकस बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। संतान से रिलेटेड बात करें तो मेष राशि पंचम भाव में अपनी संतान के प्रति बहुत सिक्योर रहना पसंद करेंगे।
अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनकी वेल बीइंग के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। वो अपने बच्चों के लिए नए-नए आइडियल पेरेंट्स बनने की कोशिश करेंगे। उन्हें सही गाइडेंस देने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। हालाँकि कभी-कभी उनकी इम्पेशंस और जल्दबाज़ी बच्चों के मामले में इश्यूज़ क्रिएट करती है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि सब कुछ इमीडिएटली, इंस्टेंट मिल जाए। प्रेम की बात करें तो मेष राशि का पंचम भाव में व्यक्ति बहुत इमोशनल, पैशनेट बनाता है। ये लोग अपने प्रेम संबंधों में पूरी तरीके से डूब जाते हैं और अपने पार्टनर से बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और उनका प्रेम बहुत सच्चा और डिवोटेड होता है। लेकिन कभी-कभी पेशेंस की कमी के कारण रिश्ते में इश्यूज आ सकते हैं। यदि कोई छोटी-सी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो तुरंत ही रिएक्ट करने लगते हैं, जिससे कई बार रिश्तों में टेंशन देखी जा सकती है। लव के मामले में जल्दबाजी करते हैं और कभी-कभी इम्पल्सिवनेस उनके रिलेशनशिप के लिए हार्मफुल साबित होती है। देखिए, आप क्रिएटिव और आर्टिस्टिक तो है ही। आर्ट, म्यूजिक, राइटिंग या किसी और क्रिएटिव एक्टिविटी में आपकी गहरी रुचि होगी। आपके अंदर जो है नए चीज़ों को करने, न्यू थिंग्स को करने में बहुत एन्जॉयमेंट मिलती है आपको और हमेशा कुछ नया एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश करते हैं और ये क्रिएटिविटी आपके लाइफ में सैटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस आपको देती है। प्रिकॉशन यहाँ पर क्या करना है कि अपनी क्रिएटिविटी पर काम करिए और ओवर एम्बिशन से बचिए बस। जल्दी किसी के साथ रिश्ता ना बनाएं। सच्चे रिश्तों को बनने में टाइम भी लगता है और सच्चाई भी होनी चाहिए उनमें। अब हम बात करेंगे छठे भाव की, रोग, ऋण और शत्रु का भाव। मेष राशि जब भी छठे भाव में आएगी तो रोग, ऋण, शत्रु और संघर्ष से जुड़ा हुआ भाव है ये। तो व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने, संघर्षों का सामना करने के लिए और हेल्थ के प्रति सचेत रहने की शक्ति देता है। और मेष राशि का छठे भाव में व्यक्ति को अपने शत्रुओं से निपटने और उन्हें हराने में सक्षम रहता है और ये लोग बहुत ही रेजिलिएंट होते हैं और किसी भी मुश्किल स्थिति में हार मानने के बजाय डटे रहते हैं और अपने शत्रुओं को पहचानते हैं और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से उन्हें मात देते हैं। उनका कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत होता है और वे कभी भी अपने चैलेंज से पीछे नहीं हटते। हालांकि मेष राशि का छठे भाव में ऐसे व्यक्ति को शारीरिक समस्या, हेल्थ से जुड़ी समस्या, लड़ने की शक्ति तो देता है, लेकिन उनका गुस्सा, एंगर और उनके अंदर जो एक्साइटमेंट है, उसके कारण वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज उनको हो सकते हैं और आमतौर पर बहुत एक्टिव और फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, लेकिन उनका एंगर कभी-कभी उनकी हेल्थ पर नेगेटिव असर डाल सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, सिर में दर्द रहना और स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे लोग हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन कभी-कभी उनका एग्रेसिव नेचर उनकी वेल बीइंग को इम्पैक्ट कर सकता है। मेष राशि का छठे भाव में होना यानी कि उनके ऋण पर ऐसे व्यक्ति को ऋण और आर्थिक स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन शक्ति उनके अंदर पूरी होती है। इस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कभी हार नहीं मानते और फाइनेंशियल मैटर्स में लगातार स्ट्रगल करते रहते हैं। कभी-कभी उनकी इम्पल्सिवनेस और क्विक डिसीजन उन्हें फाइनेंशियल ट्रबल्स में डाल सकती हैं और ये लोग एक टाइम में एक से ज्यादा कर्जे, डेब्ट्स लेने के बाद उन्हें रीपे करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनका अर्जेंसी बेस्ड डिसीजन मेकिंग समटाइम्स प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके साथ साथ छठा भाव आपके वर्क लाइफ का, सर्विस का, आपके शत्रुओं से जुड़ा हुआ है और मेष राशि का छठे भाव में बैठना व्यक्ति को वर्क प्लेस पर आपके बहुत ज्यादा झगड़े, डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और ये लोग अपने वर्क में बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी-कभी उनका एग्रेसिव नेचर और फ्री स्पिरिट अप्रोच उन्हें कोलीग्स के साथ कन्फ्लिक्ट में डाल सकता है और ये लोग टीम वर्क में विश्वास रखते हैं, लेकिन बात जब अपने प्रिंसिपल्स की आती है तो फ्लेक्सिबल नहीं रहते और कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं, वहीं पर विवाद पैदा हो जाते हैं।
और यहाँ प्रिकॉशंस जो आपको लेनी चाहिए, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए अपना। वर्क प्लेस पर जल्दी फैसले ना लें, हड़बड़ी में गलत निर्णय हो जाएगा आपसे। अपने दुश्मनों को अपने शत्रुओं से सतर्क रहे, लेकिन उन्हें ज़्यादा एटीट्यूड से ना देखें। 7th हाउस, 7th हाउस पर अगर 1 नंबर लिखा है यानी मेष राशि। 7th हाउस है आपके लाइफ पार्टनर का, पार्टनरशिप का, आपकी मैरिज का। मेष राशि का यहाँ पर बैठना, तो ऐसे व्यक्ति को अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक ऊर्जावान और एक्टिव रिलेशनशिप बनाने की क्षमता देता है। साथ ही अपने पार्टनरशिप में और मैरिज रिलेशन में कुछ चैलेंजेस आते हैं। ऐसे व्यक्ति को लाइफ पार्टनर के साथ एक एनर्जेटिक और एडवेंचरस रिलेशनशिप बनाने की शक्ति मिलती है, लेकिन उनका लाइफ पार्टनर भी इंडिपेंडेंट और बोल्ड हो सकता है, और ये दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं और लाइफ को एक साथ एंजॉय करने में आगे बढ़ते हैं। और ये जोड़ी आमतौर पर एक दूसरे के व्यूज को समझने और रिस्पेक्ट करने में सक्षम होती है। दोनों के बीच एक स्ट्रांग बॉन्ड होता है और उन्हें लाइफ के चैलेंजेस का सामना करने में मदद करता है। देखिए, 7वां भाव जो है ऐसे व्यक्ति को नेचुरली डोमिनेंट बनाता है, और यही कारण है कि उनका मैरिटल लाइफ है कभी-कभी अप्स एंड डाउन्स का शिकार हो सकती है। और ये लोग अपने थॉट्स को फॉर्मली प्रेजेंट करते हैं और उन्हें कभी-कभी उनके लाइफ पार्टनर के साथ क्लैश का कारण बन सकता है। उनका ईगो और इम्पेशंस मैरिटल रिलेशन में टेंशन क्रिएट कर सकता है। कभी-कभी ये लोग अपनी बातों को बहुत हार्श तरीके से रखते हैं, जिससे उनके पार्टनर को हर्ट हो सकता है। अब पार्टनरशिप की बात करें, तो ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप में सक्सेस पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो खुद लीडरशिप करना पसंद करते हैं और दूसरों के साथ पार्टनरशिप में कंफर्टेबल नहीं रहते। यही कारण है कि बिजनेस पार्टनरशिप में फुल सक्सेस नहीं मिल पाती ऐसे लोगों को, और ये अपनी इंडिपेंडेंस को और कंट्रोल को प्रायोरिटी देते हैं, जिससे पार्टनरशिप में काम करने से डिफिकल्टीज आ सकती हैं। प्रिकॉशन में मैं सबसे पहले यही कहूँगा, अपनी शादी में और अपनी पार्टनरशिप में दोनों को स्पेस दीजिए। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बैठिए, बात करिए, चाहे आपके लाइफ पार्टनर के साथ हो, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर के साथ हो। टाइम निकालिए, बैठिए और बातचीत करिए, हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बात करते हैं अब बहुत ही सीक्रेट गुप्त विद्याओं का भाव, रिस्क लेने का भाव, आपकी मृत्यु आयु का भाव और ट्रांसफॉर्मेशन का भाव, 8वां भाव, और यहाँ पर 1 नंबर लिखा हो। देखिए, 8वां भाव हिडन नॉलेज, रिस्क, एज और लाइफ में होने वाले सडन चेंजेस से जुड़ा होता है। और जब यहाँ मेष राशि आती है 8वें भाव में, तो व्यक्ति को रिस्क लेने में एक्सपर्ट बना देती है। साथ ही ये उसे मिस्टीरियस और सीक्रेटिव चीजों की ओर भी आकर्षित करती है। मेष राशि का 8वें भाव में बैठा होना, तो ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेने के लिए प्रेरित तो करता है। ये लोग किसी भी तरीके की चैलेंजिंग टास्क में भाग लेने से डरते नहीं हैं और न्यू पॉसिबिलिटीज की तलाश में हमेशा रहते हैं। ऐसे लोग अपनी लाइफ में मेजर चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट करते हैं और जो भी नया एक्सपीरियंस आता है, उसे अपनाने के लिए रेडी रहते हैं। हालांकि ये रिस्क लेने की प्रवृत्ति कभी-कभी उनको नुकसान भी पहुंचा सकती है, इसलिए उन्हें डिसीजंस को लेते समय कुछ ज्यादा कॉशियस होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। देखिए, जैसे कि 8वां भाव हिडन नॉलेज और मिस्टीरियस टॉपिक से जुड़ा होता है, और मेष राशि का इस भाव में होना व्यक्ति को इन सब्जेक्ट्स में गहरी रुचि लेता है, जैसे कि तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, एंसेस्ट्रल सीक्रेट्स यानी कि आपके पूर्व जन्म के सीक्रेट्स, और ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए इंटेंसिव क्यूरियोसिटी होती है ऐसे मामलों में। और ये इंटरेस्ट उन्हें लाइफ में किसी डीपर पर्पस की तलाश के लिए इंस्पायर करता है। हालांकि कभी-कभी यह रुचि उनके लिए डेंजरस और डिसेप्टिव पाथ्स पर भी ले जाती है, इसलिए वाइजली अडॉप्ट करें इस चीज को। 8वें भाव में 1 नंबर लिखा होना यानी मेष राशि का होना सडन फाइनेंशियल गेन्स तो आपको देगा ही, पॉसिबिलिटीज हैं इसकी, लेकिन ये लाभ अनप्रेडिक्टेबल होगा। कभी-कभी पैसा कमाने के लिए रिस्क उठाते हैं, लेकिन यही कारण है कि सडन इनकम और फाइनेंशियल सिचुएशन में बदलाव हो सकता है आपका। और ये चेंजेस जो हैं कभी-कभी अनएक्सपेक्टेड और रिस्की भी हो सकते हैं।
आपको ये समझने की आवश्यकता है कि मनी को अर्न करना, मनी अर्निंग में रिस्क और कॉशन दोनों ज़रूरी होते हैं। क्योंकि बिना सोचे-समझे डिसीजंस कभी भी फाइनेंशियल लॉसेस का कारण बन सकते हैं। देखिए, आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है। रिस्क लेने के लिए आप हमेशा इंस्पायर करता है आपको ये, मेष राशि का 8वें भाव में बैठना। लेकिन साथ ही ये उन्हें फिज़िकल इंजरी और एक्सीडेंट्स का भी सामना करा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को एडवेंचरस होते हैं, लेकिन कभी-कभी अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर जाना, जिससे एक्सीडेंट हो सकते हैं। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने हेल्थ का, सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रिस्क टेकिंग नेचर से एक्सीडेंट्स होना पॉसिबिलिटी है। प्रिकॉशंस, गुप्त शत्रुओं से बचें। अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर ना करें। कभी-कभार आपकी लॉयल्टी जो है, आपका खुद का नुकसान कर जाएगी। पैसे से जुड़ी, कोई पुश्तैनी ज़मीन-जायदाद से जुड़ी कोई भी डील में जल्दबाजी ना दिखाएँ। इसके साथ ही मैं आप सभी के लिए ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई शत्रु बाधा से या गुप्त शत्रुओं से पीड़ित है, तो आप हमारे को कमेंट में लिखें कि हम उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएँगे, जिसमें बगलामुखी साधना के बारे में, बगलामुखी के बारे में, बगलामुखी देवी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। कैसे आप देवी की आराधना करके, अनुष्ठान करवा के अपने शत्रुओं से विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं हम नवम भाव में। नवम भाव में मेष राशि होगी, तो नवम भाव है आपके फेट का, धर्म का, गुरु का, फॉरेन ट्रैवल से जुड़ा हुआ भाव। मेष राशि जब भी यहाँ पर आएगी, तो ऐसा व्यक्ति जो है लकी, ऐसे व्यक्ति को ये लकी बनाता है। लेकिन वो लक खुद को बनाने में विश्वास रखते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने धर्म, कर्म और हायर एजुकेशन के प्रति बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं। मेष राशि का नवम भाव में आना व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है, लेकिन वे कभी भी सिर्फ लक पर निर्भर नहीं रहते। ये लोग अपनी डेस्टिनी को खुद बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। अपनी मेहनत के जरिए सक्सेस प्राप्त करने का पसंद करते हैं। उनका बिलीफ है कि मेहनत और जेन्युइन डेडिकेशन से ही फेट को, यानी भाग्य को अपनी ओर मोड़ा जा सकता है। हालाँकि ये लोग कभी-कभी अप थोड़ी जल्दबाजी के कारण या जल्दबाजी कर सकते हैं। इसीलिए उन्हें हर स्टेप पर केयरफुल या केयरफुली चलना चाहिए। देखिए, नौवां भाव जो है धर्म से, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है। मेष राशि का नवम भाव में आना व्यक्ति को रिलीजियस टेंडेंसीज के प्रति पैशनेट बनाता है। ये लोग अपने धर्म को, अपनी लाइफ की हायर पर्पस को और कर्म में स्ट्रांग बिलीफ रखते हैं। हालांकि कर्म पर ज्यादा फोकस करते हैं और बिलीव करते हैं कि लाइफ में सक्सेस सिर्फ अच्छी डीड्स और हार्ड वर्क से ही मिल सकती है, ना कि केवल लक पर डिपेंड होकर। अब विदेश यात्रा की बात करें तो फॉरेन ट्रेवल्स और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के संकेत तो देता है यहाँ पर मेष राशि का नवम भाव में बैठना। लेकिन इन लोगों की लाइफ में ट्रैवल करने की इंटेंस इच्छा जो होती है, खास तौर पर ऐसे प्लेसेस पर जहां उन्हें नए एक्सपीरियंसेस मिल सकें और वो अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकें, नॉलेज एनहेंसमेंट जर्नी पर निकल सके। और ये लोग दुनिया को एक्सप्लोर करने और न्यू आइडियाज को समझने के लिए हमेशा से रेडी रहते हैं। उनके लिए फॉरेन ट्रेवल्स एक फिजिकल जर्नी के साथ-साथ स्पिरिचुअल और मेंटल जर्नी भी हो सकती है। हायर एजुकेशन की बात करें और नॉलेज की बात करें तो उसके लिए ये बहुत पैशनेट होते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने में कोशिश करते रहते हैं। अपनी इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने में हमेशा ओपन रहते हैं। उन्हें एक गुरु या मेंटोर की तलाश रहती है हमेशा अपनी लाइफ में, जो उनकी लाइफ के डीपर एस्पेक्ट्स को समझने में मदद कर सके। वो लाइफ को कॉन्टिन्यूअसली लर्न करने के प्रोसेस में रहते हैं और खुद को बेटर बनाने के लिए खुद को अपग्रेड करते रहते हैं समय-समय पर। प्रिकॉशन के लिए मैं यही कहूँगा, अपनी हायर एजुकेशन और जो आप ट्रैवल करना चाहते हो, थोड़ा पेशेंटली करें, जल्दबाजी ना करें, आउटपुट नहीं मिलेगा। और फॉरेन ट्रैवल से
जब भी करने का मौका मिले, थोड़ी डीप रिसर्च करके करिए। कहीं ये ना हो आपकी जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला आपको नुकसान दे जाए। अब आते हैं हम कर्म के भाव पर, 10वें भाव में मेष राशि, जो कि करियर, आपके कामकाजी जीवन, आपके रेपुटेशन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में व्यक्ति को करियर में हाई स्टेटस प्राप्त होता है। देखिए, मेष राशि 10वें भाव में होती है तो व्यक्ति को अपने करियर में हाई स्टेटस तो देती है। ऐसे लोग स्वाभाविक रूप से लीडर होते हैं, अपने वर्क फील्ड में एक अलग ही पहचान रखते हैं। इसके साथ-साथ हाई पोजीशन प्राप्त करने की शक्ति होती है इनके अंदर। और ऐसे लोग नेचुरली लीडरशिप क्वालिटी तो रखते ही हैं, उसके साथ-साथ अपने वर्क एनवायरनमेंट में एक इन्फ्लुएंशियल लीडर के रूप में उभरते हैं। इन ऐसे व्यक्तियों का एंथुसियाज्म और लीडरशिप स्किल्स उन्हें एक अलग पहचान दिलाती है समाज के अंदर। कोई भी किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं। अपने हार्ड वर्क और करियर में हाई प्लेसेस तक पहुंच सकते हैं ऐसे व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति एक्सट्रीमली एम्बिशियस होते हैं, अपने करियर में सक्सेस पाने के लिए कॉन्टिन्यूअसली एफर्ट्स करते रहते हैं, नई-नई अपॉर्चुनिटीज की तलाश करते रहते हैं। ये लोग वर्क फील्ड में नए इनिशिएटिव्स करने के लिए जाने जाते हैं। अपनी क्रिएटिव थिंकिंग से दूसरों को अलग नज़र से आते हुए देखते हैं। वे हमेशा अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं और उन्हें अपने आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर करते हैं। हालाँकि मेष राशि का 10वें भाव में ऐसा व्यक्ति करियर में हाई स्टेटस तक पहुँचने की एबिलिटी देता है, लेकिन कभी-कभी एंगर और इम्पेशंस के कारण करियर में इंस्टेबिलिटी आ जाती है, उतार-चढ़ाव आ जाते हैं। कभी-कभी जल्दी में लिए डिसीजंस आपको इमोशंस को कंट्रोल करने में चैलेंजेस महसूस कर सकते हैं, जिससे आपके वर्क प्लेस पे स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। आपको ये सलाह दी जाती है एंगर और इम्पेशंस को मैनेज करें ताकि आपके करियर में स्टेबिलिटी बनाए रखें। प्रिकॉशन में कहूँ तो आपको अपने काम के प्रति ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी, वरना आप ओवर स्ट्रेस में चले जाओगे। और अपने कार्यस्थल पर जो भी आपका वर्क प्लेस है, दूसरों की राय को सम्मान दें। अपनी जो लीडरशिप क्वालिटी है उसको थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल बनाएँ। दूसरों की सुनें, करें अपने मन की, लेकिन सुन लीजिए ताकि उनको भी अच्छा लगे। लाभ भाव की बात करेंगे अब। 11वें भाव में मेष राशि। 11वां भाव गेन्स का, डिज़ायर्स का, आपके मित्रों का भाव, और यहाँ पर मेष राशि आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति को बेनिफिशियल पोज़ीशन में हमेशा रखेगा। और ऐसे लोग सोशल एक्टिविटीज़ में हमेशा एक्टिव रहेंगे। आपके पास अच्छे दोस्त होंगे, अपने अच्छे मित्र होंगे और जो आपकी सक्सेस में आपकी मदद करने वाले होंगे। देखिए, 11वें भाव में मेष राशि के लिए जो उनके फ्रेंड्स हैं, सोशल कनेक्शन से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे लोग सोसाइटी में एक्टिव रहते हैं, हमेशा नए फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करते रहते हैं। उनके पास एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंड सर्कल भी होता है, सोशल सर्कल बहुत मजबूत होता है, जो कि उन्हें किसी भी चैलेंज का सामना करने में मदद करेगा। ऐसे लोग अपनी सक्सेस के रास्ते में हमेशा अपने फ्रेंड्स को, अपने एसोसिएट्स को के साथ कोलैबोरेट करते हुए, कोलैबोरेशन में उन्हें बड़ी सक्सेस मिलती है। यानी एकजुटता से मिलकर काम करिए, बहुत सक्सेस मिलेगी आपको। देखिए, इच्छाओं का भाव भी है ये 11वां भाव। तो जो आपके डिज़ायर्स हैं, जो आपके एस्पिरेशंस हैं, उनको पूरा करने की एबिलिटी तो बढ़ाता ही है ये, मेष राशि यहाँ पर बैठती है तो। लेकिन अपने जो आपके गोल्स हैं, उनको अचीव करते हैं, अपने एम्बिशंस को रैपिडली पूरा करने में सक्षम होते हैं आप। अगर ये अपनी डिज़ायर्स को सही डायरेक्शन में लगाएँ, तो ये व्यक्ति अपने डिज़ायर्ड सक्सेस पा सकते हैं। जो इच्छाएँ हैं, वो पूरी कर सकते हैं। जो एम इन्होंने सेट करा है, वो पूरा कर सकते हैं। डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के सिग्नल्स देता है ये भाव, लेकिन कभी-कभी लैक ऑफ पेशेंस के कारण उन्हें नुकसान भी मिलेगा। ये लोग अक्सर कुछ ऐसे हैस्टी डिसीजंस ले लेते हैं, जिससे कभी-कभी उनका पाथ ब्लॉक्ड हो जाता है। अगर वे थोड़े धैर्य से काम करें, सोच समझ कर अपने गोल्स की ओर बढ़ें, तो उन्हें बेटर रिजल्ट मिल सकता है। गोल को अचीव करना आसान होता है, लेकिन उन्हें अपने ऑब्जेक्टिव्स के प्रति फुल कमिटमेंट रहना चाहिए, फुल कमिटेड रहना चाहिए। ये लोग अपने गोल्स को लेकर बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं और उन्हें पाने के लिए
फुल एफर्ट लगाते हैं। लेकिन अगर वो बिना सोचे समझे अपनी डिजायर्स का पीछा करेंगे, तो ये उनके गलत डायरेक्शन को भी दिखाता है। अब प्रिकॉशन की बात करें, तो अपने फ्रेंड्स और सोशल नेटवर्क में कुछ इंटरफेरेंस अपनी बहुत कम लेकर आएँ, ओवर इंटरफेयर ना करें। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ज़्यादा हड़बड़ी से बचें। टाइम दें हर चीज़ को, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो जाएगी। अब चलते हैं हम व्यय भाव के ऊपर। मोक्ष का भाव, विदेश का भाव, गुप्त शत्रुओं का भाव, 12वां भाव। और यहाँ पर अगर मेष राशि आ जाए तो देखिए, एक्सपेंडिचर, लिबरेशन, फॉरेन ट्रेवल्स का और हिडन एनिमीज से जुड़ा हुआ होता है ये भाव। और जब मेष राशि यहाँ पर 12वें भाव में आती है, तो व्यक्ति के लाइफ में कुछ खास क्वालिटीज लाता है ये, जिनमें स्पिरिचुअलिटी भी होती है, आध्यात्मिकता, आपकी विदेश यात्रा, फॉरेन ट्रेवल्स और गुप्त शत्रु, हिडन एनिमीज को शामिल करता है। ऐसे जातक जो हैं स्पेंडिंग्स और डिजायर से जुड़ा हुआ होता है, यानी खर्च से और आपकी इच्छाओं से। और इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैसा खर्च करने से नहीं कतराते। किसी भी चीज को चाहिए तो इंटेंस डिजायर इन्हें फाइनेंशियली ज्यादा खर्चीला बना देती है। उन्हें ये समझना की जरूरत है कि अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचना जरूरी है, ताकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बैलेंस्ड बनी रहे हमेशा फ्यूचर में। 12वां भाव विदेश का भाव भी है, और यहाँ पर जब मेष राशि होगी तो फॉरेन ट्रेवल या विदेश में सेटल होने की संभावना को दिखाता तो है। ऐसे लोग अक्सर फॉरेन ट्रैवल के लिए निकलते जाते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। उनकी अगर कंडीशंस फेवरेबल हों, तो विदेश में रहने या काम करने की अपॉर्चुनिटीज तो मिल ही जाती है उनको। विदेश में नई दुनिया, न्यू कल्चर्स और न्यू एक्सपीरियंसेस को अपनाने के लिए अट्रैक्टेड रहते हैं। 12वां भाव आध्यात्मिकता का भी है, तो स्पिरिचुअली आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा। ऐसे लोग जो है मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन पर या सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पर चलने के लिए इच्छा रखते हैं। उनका माइंड डीपर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस की तलाश में रहेगा, और ये लोग हायर पर्पस को समझने के लिए हमेशा से एफर्ट्स करते रहेंगे। और जो हिडन नॉलेज और स्पिरिचुअल ग्रोथ है, इनके प्रति इनका इंटरेस्ट हमेशा से विशेष रूप से बढ़ता रहेगा। अब गुप्त शत्रुओं की बात करें, हिडन एनिमीज हो सकते हैं आपके, जो आपकी सक्सेस को, आपकी शांति को, आपके पीस को डिसरप्ट कर सकते हैं और कोशिश करते रहते हैं। मेष राशि का नेचर जो है वो किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए रेडी करता है, और हिडन एनिमीज को डिफीट करने में, यानी कि आपके गुप्त शत्रुओं को हराने में सक्षम है ये मेष राशि अगर यहाँ पर है तो। फिर भी आपको सचेत रहना चाहिए, कॉशियस रहकर केयरफुली अपने शत्रुओं के साथ डील करना चाहिए, ताकि आप अपने पाथ से भटके ना। प्रिकॉशन की बात करें, खर्चों को और अपने नुकसान पे काबू रखें। अकेले समय बिताने से डरे नहीं। मानसिक शांति के लिए अकेले रहना बहुत जरूरी है, और गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहे, उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें। तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले अष्टम भाव में भी बताया कि कोई भी गुप्त शत्रुओं से या शत्रुओं से पीड़ित हो तो उसको बगलामुखी साधना करनी चाहिए या बगलामुखी अनुष्ठान करवाना चाहिए। तो अगर आप इस सब चीजों के बारे में और एक अलग से वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि हमें बगलामुखी साधना के बारे में वीडियो चाहिए। और इसके साथ साथ आप, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, आज बसंत पंचमी है। जिस समय ये वीडियो पोस्ट हो रही है, तो आप सभी को एक बार फिर बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। और देवी सरस्वती के जुड़े 1008 नामों को प्राप्त करने के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमारी वीडियोस पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और अभी अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। धन्यवाद।